अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। बुरा वक्त जब आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। सुल्तान को लगता है कि सब उसके साथ ही रहेंगे। ऐसा तो अब मुमकिन ही नहीं। ऑफिस से निकलने लगा तो ऑफिस वालों ने रोक लिया कि ऐसे तो आप नहीं जा सकते। ऑफिस की तरफ से दी हुई हर फैसिलिटी आपको वापस करनी होगी। सुल्तान बहुत गुस्से में आ गया, क्या मतलब? तो यहाँ पर सुल्तान साहिब को बताया गया कि डेबिट कार्ड्स वापस कीजिए। सुल्तान ने जब डेबिट कार्ड्स वापस किए तो फिर उससे लैपटॉप की डिमांड की गई। ऐसे में लैपटॉप भी वापस किया और उसे मालूम पड़ गया कि आहिस्ता ही आहिस्ता सारी डिमांड्स की जाएंगी, क्यों ना खुद ही सब कुछ वापस कर दूं शराफत से। इसीलिए तो अपना गुस्सा शो करते हुए कहने लगा, ये लो डेबिट कार्ड्स, ये क्रेडिट कार्ड्स, लैपटॉप, ये मेरी कार की चाबी, और क्या चाहिए? यही सब था ना ऑफिस की तरफ से, ये लो और मैं अब जा रहा हूँ। ऐसे में सुल्तान गुस्से से वहां से निकल जाता है, लेकिन सुल्तान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो वायरल कर दी कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं, बल्कि किसी ने एडिटिंग करके ज़बरदस्ती उसके अकाउंट से सब कुछ वायरल किया और ऐसे में उसे बेहोश कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसने एक साइबर क्राइम में इसके अगेंस्ट केस भी कर दिया। जब अलीज़े को ये सब कुछ मालूम पड़ा तो परेशानी के आलम में घर में सबको बताने लगी कि सुल्तान का केस तो ऐसे मजबूत हो जाएगा, वो तो असरा को फिर से तंग करेगा क्योंकि कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि उसने साइबर क्राइम में इसके खिलाफ केस किया है। ऐसे में असरा भी भाभी की बातें सुनकर नीचे आ रही थी। सीढ़ियों पर से ही आते हुए कहने लगी, झूठ बोल रहा है वो, और सुल्तान जैसे इंसान के लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं। अपना क्राइम छुपाने के लिए अब वो ये सब कुछ जरूर करेगा। तो माँ भी बेटी का साथ देते हुए कहने लगी, कैसे अदालत हमारी बात नहीं सुनेगी? एक मुजरम जब जुर्म करता है तो फिर उसकी तरदीद के लिए कुछ तो करना है ना। सुल्तान वही सब कुछ कर रहा है। जुर्म तो उससे हो चुका है, मीडिया पर सब कुछ वायरल तो हो चुका है, लेकिन अब वो जानता है कि सब कुछ उसके अगेंस्ट हो चुका है, इसलिए वो अपने दफा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। लिहाजा वो यही सब कुछ करेगा, लेकिन हमारा केस स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। दूसरी तरफ अलीना भी सुल्तान से मिलने आती है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पर सब कुछ देख चुकी है। सुल्तान से मिलने आई तो वो तो खून के आंसू रो रहा था। अलीना देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैं वहाँ पर गया ज़रूर था, बहुत से चेहरे देखे मैंने, लेकिन जो आखिरी चेहरा देखा उसे तो मैं जानता ही नहीं था, जिसके साथ मेरी वीडियोस लीक हो गई। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? जिसको जानता ही नहीं उसके साथ इतनी घिनौनी वीडियोस कैसे कैप्चर कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना मुझे, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा किया ही नहीं। अब यहाँ पर सुल्तान तो दूध का धुला बन गया। इसी अलीना के साथ ही तो उसने कई रातें गुजारी हैं, लेकिन अब है कि मानने को ही नहीं आ रहा कि जैसे इससे बड़ा सूफी इंसान तो हो ही नहीं सकता।